हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं और आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, संकल्पों के साथ अभिभाषण। पर मैं ये बात मानता हूं कि आपके राज्य में सबसे ज़्यादा संविधान को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, चिंता नहीं, शब्द का चयन ठीक नहीं है। हम प्रेरणा लेते हैं और आज का पावन जो अवसर है, जिस तरह से धूमधाम से उसको मनाया गया, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि आज की तारीख देश के इतिहास में जो दर्ज है वो लोगों के ज़हन और विचार से ज़िंदा रहनी चाहिए, ताकि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम पूरा समाज, पूरा भारत, सब भारतवासी हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। एक ही प्रश्न और मेरा है और वो ये है कि अखिलेश यादव को आप भी सुन रहे होंगे, हम लोग भी सुनते हैं, राहुल गांधी को संविधान खतरे में है, संभल की घटना घटी है और कानून सम्मत चीज़ें आपके राज्य में नहीं हो रही हैं, ये लगातार आरोप है। जो भी काम होगा कानून के तहत होगा और संविधान की रक्षा के लिए ही सरकारें काम करती हैं। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वे संविधान पर शपथ लेके इस सदन में आते हैं और संविधान की रखवाली हम सब कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक पैंतरा है। जो लोग जो कमी नहीं निकाल पा रहे वो हमेशा इस बात को कहते हैं चुनाव के वक्त कि संविधान खतरे में है। चुनाव वो जीत जाएंगे तो खतरे में नहीं, चुनाव जब तक वो हारते रहेंगे तब तक खतरे में रहेगा। आज संभल जा तो रहे हैं, ये संकुचित विचार हैं। राहुल संभल जाएंगे, आज सपा वाले भी डेलीगेशन लेके गए 30 तारीख तक, क्योंकि अभी वहाँ बहुत गर्मा गर्मी है, तो वहाँ प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अभी राजनीतिक लोगों को वहाँ नहीं जाने देना चाहिए, तब जब तक वहाँ हालात स्थिर नहीं हो जाते, पूरी तरह से काबू में नहीं आ जाते और एविडेंस है, एविडेंस के आधार पर ही आगे फैसले और निर्णय लेंगी सरकार। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं और आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, संकल्पों के साथ अभिभाषण। पर मैं ये बात मानता हूं कि आपके राज्य में सबसे ज़्यादा संविधान को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, चिंता नहीं, शब्द का चयन ठीक नहीं है। हम प्रेरणा लेते हैं और आज का पावन जो अवसर है, जिस तरह से धूमधाम से उसको मनाया गया, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि आज की तारीख देश के इतिहास में जो दर्ज है वो लोगों के ज़हन और विचार से ज़िंदा रहनी चाहिए, ताकि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम पूरा समाज, पूरा भारत, सब भारतवासी हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। एक ही प्रश्न और मेरा है और वो ये है कि अखिलेश यादव को आप भी सुन रहे होंगे, हम लोग भी सुनते हैं, राहुल गांधी को संविधान खतरे में है, संभल की घटना घटी है और कानून सम्मत चीज़ें आपके राज्य में नहीं हो रही हैं, ये लगातार आरोप है। जो भी काम होगा कानून के तहत होगा और संविधान की रक्षा के लिए ही सरकारें काम करती हैं। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वे संविधान पर शपथ लेके इस सदन में आते हैं और संविधान की रखवाली हम सब कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक पैंतरा है। जो लोग जो कमी नहीं निकाल पा रहे वो हमेशा इस बात को कहते हैं चुनाव के वक्त कि संविधान खतरे में है। चुनाव वो जीत जाएंगे तो खतरे में नहीं, चुनाव जब तक वो हारते रहेंगे तब तक खतरे में रहेगा। आज संभल जा तो रहे हैं, ये संकुचित विचार हैं। राहुल संभल जाएंगे, आज सपा वाले भी डेलीगेशन लेके गए 30 तारीख तक, क्योंकि अभी वहाँ बहुत गर्मा गर्मी है, तो वहाँ प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अभी राजनीतिक लोगों को वहाँ नहीं जाने देना चाहिए, तब जब तक वहाँ हालात स्थिर नहीं हो जाते, पूरी तरह से काबू में नहीं आ जाते और एविडेंस है, एविडेंस के आधार पर ही आगे फैसले और निर्णय लेंगी सरकार।